कानपुर नगर में एक बड़े कारोबारी का बेटा दीपावली का पर्व मनाने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। पार्टी करने के बाद जब वो अपने घर पर आता है तो देखता क्या है कि घर से धुआं उठ रहा है और इस बात की सूचना वो पुलिस प्रशासन को देता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आ जाती है और आके जब देखा जाता है तो घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। और इस घटना से पूरे कानपुर नगर में दहशत का माहौल फैल जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब इस मामले की सूचना बाहर तक आती है कि आखिरकार 3 लोगों की मरने की वजह क्या रही होगी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अभी इस घटना को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि कानपुर देहात में एक और घटना हो जाती है। 10 साल का बालक होता है, घर से बाहर निकला हुआ था खेलने के लिए। जब वो वापस आ रहा था तो एक जोर का धक्का होता है, एक जोर सा धमाका होता है और उस बालक की उसमें मौत हो जाती है। और इस घटना को पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। डीएम, एसपी, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो घटनाक्रम पुलिस प्रशासन ने बताया, पब्लिक को, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस प्रकार की घटना ये वजह हो सकती है। दोनों घटनाओं से ना केवल कानपुर नगर, ना केवल कानपुर देहात, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से चर्चा का विषय बन जाती है कि आखिरकार ये घटना ऐसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपके समीप लाते रहेंगे। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर देहात। और कानपुर देहात का ही एक थाना लगता है रूरा। रूरा इसी का ही एक गांव लगता है सीटमारा गांव। अनिल चक्रवर्ती का एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम आर्यन होता है, जिसकी उम्र मात्र 10 साल का होता है और वो कक्षा 4 में पढ़ने वाला होता है। और 2 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम बस्ती है और मुस्लिम बस्ती के पास वो एक मेला मैदान है, जहाँ पर मेला मैदान में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं। तो 5 बजे वो अपने घर की तरफ जैसे ही आ रहा था कि अचानक बहुत तेज़ी से धमाका होता है और धमाका होने के बाद बच्चा बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद खून से लथपथ हो जाता है। लोग समझ नहीं पाए कुछ सेकेंड के लिए तो कि कैसे रुक जाती है, बिल्कुल ज़मीन थम जाती है और चक्र बिल्कुल घूमना बंद हो जाता है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ था क्या हुआ। सब लोग उस बालक के पास पहुंचते हैं तो खून से लथपथ थे। लथपथ वालों की मदद से उस बालक को जिला हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश उसको मृत घोषित कर देते हैं। और इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो जाता है। जो अनिल चक्रवर्ती होते हैं उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी होती है और एक सबसे छोटा बच्चा होता है। अचानक की 10 साल के बालक की मौत होने के परिवार में कोहरम मच जाता है। और इसके बाद फिर परिवार वालों के पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस को इन्होंने एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोग थे, हमें धमकी दे रहे थे मरने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कह रहे थे, तुम दीपावली का पर्व मना नहीं पाओगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की हत्या की गई है और इस मामले में जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए। पुलिस ने कहा ठीक है, हम जांच करेंगे और मामले की जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस ने फिर देर रात तक एक वीडियो जारी कर दिया। ये वीडियो होता है 2 नवंबर 2024 की रात एक जारी हो जाता है और जैसे ही वीडियो जारी होता है सोशल मीडिया पर वीडियो प्रकाशित होने लगता है और परिवार वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और हंगामा खड़ा होता है।
दरअसल वीडियो के अंदर बताया जाता है कि जो मेला मैदान होता है, उस मेला मैदान के पास एक अंतिक राठौर नाम का एक लड़का होता है जो सुतली बम छोड़ रहा था। और जब वो सुतली बम छोड़ रहा था तो उसका मकसद था कि यह धमका सुतली बम का बहुत जोर से होना चाहिए। उसके पास में एक और उसका साथी होता है जिसका नाम होता है जैसे कि अंकित राठौर ने सुतली बम में आग लाए। इसी बीच में शाहिद ने उसके पास एक स्टील का गिलास होता है, उस स्टील के गिलास को उस सुतली बम पर वो रखता है और बहुत तेजी के साथ धमाका होता है और उस गिलास के चित्थर उड़ जाते हैं। उस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं और इसी बीच में एक टुकड़ा उसका गिलास का जो होता है वो जाकर पास में खड़े 10 साल के जो बालक होता है आर्यन, उसको जाकर लग जाता है और गर्दन में जैसे लगता है वो जमीन पर गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। इस बात का उन दोनों लड़कों का जो सुतली बम छोड़ रहे थे उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये बाजार या आसपास के लोगों का आना जाना वहां लगा हुआ था। लोग समझ नहीं पाए, सब कुछ एकदम शांत हो चुका था, रुक चुका था कि आखिरकार तो क्या लोग समझ रहे हैं, समझ नहीं पाए। उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है, उसके शरीर को लेके जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। इधर वो मृत घोषित होता है, उधर परिवार वालों के सामने एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो को लेकर लोगों में हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे बालक की जो हत्या की गई है यह पुलिस नई कहानी गढ़ रही है। क्या गिलास के फटने से किसी की मौत हो सकती है? क्या उसका टुकड़ा अगर गले पर जाकर लग जाएगा तो क्या उसकी मौत हो सकती है? हंगामा खड़ा हो गया और झिंझक के रूग मार्ग होता है जहां जाम लगा देते हैं और कई घंटे तक जाम लगा रहता है। एसपी, डीएसपी, अगला अधिकारी, पुलिस, वल्क, पीएससी, तमाम लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और गांव की बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने साफ साफ ये कहना शुरू कर दिया कि एक एंगल इसको बदला जा रहा है, इस बालक की हत्या की गई है और इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल को इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो परिवार के लोगों को कहा कि इसमें विकास पर पप्पू कवाड़ी, उसका बेटा, इन सहित अन्य 4 लोग थे। इन लोगों ने उसको बालक की हत्या की है। बल्कि एक और पटाखा जो कि सुतली बम होता है उसकी वजह से वो गिलास फटा, उसकी वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने इन लोगों के आरोपियों ने उन बालक की गर्दन को काटा है। अब पुलिस करे तो क्या करे? आखिरकार पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस को एफआईआर लिखने की कोई विवश होना पड़ता है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जब मीडिया में बात सामने आती है कि यह हत्या नहीं बल्कि हादसा है तो पुलिस बयान करती है यह हादसा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुतली बम की वजह से इस तरह से गिलास फटेगा और एक बालक की मौत हो जाएगी। एक मामला यह था कि जो 2 नवंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास से ये हादसा होता है और परिवार वालों की अभी भी हत्याकांड की तरफ देखा जा रहा था। पुलिस से कह रहे थे कि इस मामले की आप जांच कराइए, जांच में जो भी दोषी होंगे उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजिए। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, यह हत्या है या हादसा है इसके पास करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस के बयान से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि यह एक हादसा है। दूसरा ही एक और मामला होता है 31 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था और कानपुर नगर का एक काका देव पांडु नगर होता है। अरबपति या करोड़पति फैमिली थी, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने पार्लेजी कंपनी जो बिस्कुट की कंपनी होती है उन्होंने फ्रेंचाइजीज ली हुई थी। और इस परिवार के अंदर 4 सदस्य होते हैं। एक सदस्य का नाम श्याम दसानी होती है जिसकी उम्र 48 साल होती है। उसकी पत्नी कनिका दसानी जिनकी उम्र 42 साल के आसपास होती है। उनकी नौकरानी छवि चौहान जिसकी 24 साल के आसपास उम्र होती है और एक बेटा होता है हर्ष। दीपावली का पर्व के धूमधाम से मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो अपने अपने जो कमरे हैं जाकर सो जाते हैं। लेकिन जो बेटा था हर्ष था, परिवार वालों को सहमति जताता है और कहता है कि जो मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है और पार्टी करनी है और पार्टी करने मैं जाऊंगा। रात के 3 बजते हैं और जो वापस लौट कर आता है तो उसके घर के अंदर
वो धुआं उठ रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। फायर ब्रिगेड्स की टीम को सूचना दी जाती है, पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी जाती है। जैसे ही ये हादसे को बारे में पता चलता है, 3 मंजिला वो आलीशान बिल्डिंग होती है, वो मकान होता है। जब आग बुझाई जाती है तो पता चलता है कि 3 लोग बेहोशी की हालत में मिलते हैं। घर की नौकरानी, घर के मालिक श्यामदास दसानी, घर की मालकिन यानी कि कनिका दसानी, 3 लोग जो बेहोश की हालत मिलते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो मर चुके हैं और मरने का कारण था धुआं। धुएं की वजह से यानी कि दम घुटने की वजह से आखिरकार ये आग लगी तो कैसे लगी, अब इसी का पता करने की कोशिश की जा रही है। तो जानकारी में या फिर पुलिस की जांच में, पड़ताल में पता चलता है कि घर में एक मंदिर होता है, मंदिर में एक दिया जल रहा था और दिए से आग लगती है और आग लगने के बाद वो जो पर्दा होता है वो पर्दा एक आग पकड़ लेता है। क्योंकि घर बहुत अच्छे पैसों से बना हुआ था, बहुत अच्छा अमीर लोग होते हैं, तो दीवारों का लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम था और जैसे पर्दे में आग लगते हैं तो दीवारों में यानी कि लकड़ियों में आग लगना शुरू हो जाती है और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। और जहाँ जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में वही गिर कर सोया हुआ पड़ा हुआ यानी कि उसके दम घुटता है और उसकी मौत हो जाती है। कानपुर में इस तरह से एक ही रात के अंदर 3 लोगों का मौत होना भी एक कई तरह के सवाल को खड़े कर रहा था कि दिए की वजह से पूरे घर में आग लगती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। घर के मालिक होते हैं और एक गो नौकरानी होते हैं और एक तरफ ये 3 लोगों की मौत जो कानपुर नगर में होती है। एक तरफ से एक बालक की मौत जो पुलिस हादसा बता रही है फिलहाल, और परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही थी, ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और ऐसे किसी एक छोटे से गिलास के टुकड़े की वजह से किसी का गला नहीं कट सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह बालक की मौत हादसा है तो इस मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई बालक इस तरह के पटाखे जलाता है, सुतली बम छोड़ता है, किसी प्रकार के पटाखे जलाने की कोशिश करता है, तो कम से कम ऐसी चीज़ों को उस पटाखे के ऊपर ना रखे जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और उस सामान के तिर्रे तिर्रे उड़ जाए और वो किसी छोटे छोटे टुकड़े किसी पे जाकर लग जाए और भविष्य में किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए। यदि दिया से उन दिनों की मौत हो जाती है तो दिया जहाँ जलाया जाए, जब लगे कि इस दिए की जलने की दादाद बहुत देर तक कई घंटे रह सकती है, तो उसके आसपास का एरिया ज़रूर देख जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के झोंके से कोई पर्दा पे आग लग जाए या फिर उसमें। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ें बिल्कुल भी अपने आसपास ना रखें और सुरक्षित रखें, और जिसकी वजह से कोई आग लगने का कारण बढ़ जाए, तो इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचें और हम जो कर रहे हैं कहीं ये कहीं हादसा का कारण न बन जाए और इस घटना को केवल 3 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, बल्कि उधर जो बालक है उसकी ज़िंदगी की ख़त्म हो गई और जिसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो आसानी से छूटने वाले नहीं है, क्योंकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जरा सा भी कोई दोषी पाया गया तो वो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और एक तरह से कानपुर पुलिस कह रही है कि कानपुर देहात पुलिस कह रही है कि दोस्तों कि अमेठी के रहने उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये हादसा है या फिर हत्या है। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।